Students, how are you? Let's we start the science classes. Chapter 4, Reproduction in Animals. Reproduction in animals. Reproduction in different animals. All living things live for a certain period of a time then die. The period of time for which a living organism live is called its lifespan. और लिविंग थिंग्स हैं जो सर्टेन टाइम के लिए लाइव होते हैं, उसके बाद वो डाई हो जाते हैं यानी कि मर जाते हैं. दिस टाइम ऑफ पीरियड, इस समय के पीरियड को हम लिविंग लाइफ स्पैन कहते हैं. To ensure the continuity of life, the living things must reproduce more of their own kind before they die. Then we discuss the reproductions. Reproduction is the process by which living things produce more for their own kind. Reproduction का मतलब होता है कि लिविंग थिंग्स हैं जो अपने जैसे ही काइंड्स को रिप्रोड्यूस करते हैं. एनिमल रिप्रोड्यूस इन टू वेज. एनिमल रिप्रोड्यूस होता है टू वेज से, टू टाइप से. फर्स्ट इज सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाई गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस. सम एनिमल्स होते हैं जो बेबी को बर्थ देते हैं, और सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस यंग वंस देयर एग थ्रू एग्स, यानी कि और कुछ एनिमल्स होते हैं एग के थ्रू बेबी को बर्थ देते हैं, यानी कि पहले वो एग्स देते हैं, फिर वहाँ से वो एग को हैचिंग करते हैं, उसके बाद वो बेबी आता है एग से बाहर. अब आता है बेबीपोरस एनिमल्स. बेबीपोरस एनिमल्स, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड बेबीपोरस एनिमल्स. बेबीपोरस एनिमल्स वो होते हैं जो बेबी को बर्थ देते हैं. जैसे कि एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू अ बेबी, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बेबी को बर्थ देते हैं. कुछ एनिमल्स भी हैं जो बेबी को बर्थ देते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, काउ, डियर्स, लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा. अब है ह्यूमन बीइंग्स है जो रिप्रोड्यूस बर्थ टू द यंग वंस. अब आता है यंग बेबीज ऑफ दीज एनिमल्स फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क टिल दे लर्न टू ईट अदर फूड्स. सच एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स. जो यंग वंस जो एनिमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस यानी कि अपनी बेबीज़ को मिल्क देते हैं, उनको ईट फूड करवाते हैं और उनकी केयर करते हैं. उनको हम मैमल्स कहते हैं. ऐसे एनिमल्स को हम मैमल्स कहते हैं. दे गार्ड देयर बेबीज़ एंड कीप देम क्लीन. और वो अपने बेबी की रक्षा करते हैं और उसको क्लीन रखते हैं. दे लुक आफ्टर देम अंटिल दे आर ओल्ड एनफ टू द लुक आफ्टर देमसेल्फ. अब आता है ओविपोरस एनिमल्स. ओविपोरस एनिमल्स हैं द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस थ्रू अ एग, यानी कि वो एनिमल्स जो पहले एग के थ्रू बेबी को बॉर्न करते हैं. जैसे कि बर्ड, फिश, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नैक, लिजार्ड, टर्टल, एल्लिगेटर और क्रोकोडाइल्स. ये सारे पहले एनिमल्स क्या एग करते हैं, उसके थ्रू बेबी को बॉर्न करते हैं. व्हेन द एग्स आर हैचिंग, क्या सबसे पहले ये एग्स को हैच करते हैं. देन आफ्टर यंग वन कम आफ्टर दीज एग, उसके बाद जो बेबीज़ हैं वो एग से बाहर आते हैं. नेक्स्ट है, अब आता है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट, यानी कि इनकी हैबिट के अकॉर्डिंग इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला आता है एरियल ओविपोरस एनिमल्स, यानी कि एरियल यानी कि हवा में रहने वाले एनिमल्स, जैसे कि बर्ड जो कि एग देते हैं. टेरिस्टेरियल ओविपोरस एनिमल्स, ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स जो कि एग देते हैं, जैसे इंसेक्ट्स, स्नेक्स, लिजार्ड, टर्टल एंड क्रोकोडाइल्स. और फिर नेक्स्ट थर्ड है एक्वेटिक ओविपोरस एनिमल्स, जो कि पानी के अंदर रहते हैं, उसे हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं और वो भी एग देते हैं, जैसे फिश एंड फ्रॉग. अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एरियल ओविपोरस एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल ओविपोरस एनिमल्स. थैंक यू.
students, let's we start the science classes. Chapter 4 reproduction in animals. हम चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. लास्ट वीडियोस में हमने विविपोरस एनिमल्स और ओविपोरस एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था. आज हम एरियल ओविपोरस एनिमल्स के बारे में जानेंगे. फर्स्ट एरियल ओविपोरस एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स एक एरियल ओविपोरस एनिमल्स है. द वर्ड्स सच एज हैन, पिजन, स्पैरो, क्रो, पैरेट, डक्स एंड ऑस्ट्रिच etc. दे ले एग्स. ये जितने भी बर्ड्स हैं जैसे हैन है, पिजन है, स्पैरो है, पैरेट, डक्स, ऑस्ट्रिच, ये सारे ले एग्स करते हैं यानी कि अंडे देते हैं. दे बियर्स देयर यंग्स इन हार्ड शेल्ड एग विच हैच आफ्टर सम टाइम. जो इनके यंग वंस होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, एक एग के अंदर, हार्ड शेल्ड एग के अंदर होते हैं. ये हैच करते हैं. उसके बाद समटाइम्स इनके बेबीज बाहर आते हैं. अडल्ट बर्ड्स सिट ऑन द एग्स. जो इनकी मदर्स होती हैं वो इस एग के ऊपर बैठती हैं. एंड फॉर द फ्यू डेज टू कीप देम वार्म टिल दे हैच. और कुछ दिनों तक वो इनको हैच करती रहती हैं यानी कि वार्म करती रहती हैं. और दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इंक्यूबेशन. और इस टाइप के प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन कहते हैं. पार्ट ऑफ एन एग यानी कि अब एग्स के कुछ पार्ट्स होते हैं. एन एग हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स. एग के कुछ पार्ट हैं जैसे शेल, एल्बनम, यॉक और एयर सेल्स. ये एग्स के पार्ट हैं. इस फिगर्स में आपको एग के पार्ट दिखाए गए हैं कि कौन सा शेल है, कौन सा यॉक है, कौन सा एयर सेल है, कौन सा एल्बनम्स है. अब नेक्स्ट हमारा है टेरेस्ट्रियल ओविपोरस एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल ओविपोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? टेरेस्ट्रियल ओविपोरस एनिमल्स यानी कि जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल ओविपोरस एनिमल्स कहते हैं. जैसे इंसेक्ट्स, स्नेक, लिज़ार्ड, टर्टल, क्रोकोडाइल. इसमें हम डिस्कस करेंगे इंसेक्ट्स के बारे में. इंसेक्ट्स, नियरली ऑल इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एनिमल्स. यानी कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो क्या एग देते हैं. Insects egg are deposited by adult insects in a safe location. और जो इंसेक्ट्स हैं, जो एडल्ट इंसेक्ट्स यानी कि जो उनके पेरेंट्स हैं, वो अपने एग को एक सेफ लोकेशन पर रखते हैं. दिस लोकेशन कैन बी एनीवेयर. वो कहीं भी हो सकती है जैसे कि वुड, लीव्स, डर्ट, वाटर, इवन. यानी कि वो लकड़ी के पत्ती में, लीफ, मतलब कहीं भी वो अपने उसको सेफ पोजीशन पर रख सकते हैं. बॉडीज, ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स, कहीं भी वो रख सकते हैं. द एग आर यूजली स्ट्रिक्टली सो दे कैन हैंग ऑन टू द सरफेस विदाउट फॉलिंग ऑफ. और जो एग्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली स्टिक होते हैं, चिपके होते हैं, और वो कहीं भी हैंग हो जाते हैं विदाउट एनी गिरे. मतलब गिरते नहीं हैं, वो चिपके रहते हैं एक दूसरे के साथ. फिर आता है नेक्स्ट सम इंसेक्ट्स सच एज ग्रास ओपर. जैसे कि एक हम इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रास ओपर एंड कॉकरोच पास थ्रू द 3 स्टेज. यानी कि ग्रास ओपर और कॉकरोच है, इनकी 3 स्टेज होती हैं लाइफ साइकिल के लिए. मतलब कि इनके जो एग्स बाहर आते हैं उनकी 3 स्टेज पर होती हैं. फर्स्ट है व्हेन द एग ऑफ कॉकरोच हैच. सबसे पहले क्या करते हैं ये कॉकरोच क्या है, अपने एग को हैच करते हैं. बेबी कॉकरोच कम आउट. उसके बाद बेबी कॉकरोच बाहर आता है. दे आर कॉल्ड मैफल्स. उनको हम क्या, उनके जो बेबी कॉकरोच होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैफल्स. सेकेंड है दे लुक सिमिलर टू एडल्ट कॉकरोच. और वो क्या होते हैं, वो एडल्ट कॉकरोच की जैसे ही होते हैं, उनके जैसे ही सिमिलर होते हैं, उनके जैसे ही दिखते हैं. दे शेड देयर स्किन सेवरल टाइम्स. और वो अपनी स्किन को कई बार निकालते हैं. व्हेन दे आर ग्रोइंग. जब वो बड़े होते जाते हैं अपनी स्किन को छोड़ते जाते हैं और न्यू स्किन, ओल्ड स्किन को गिरा देते हैं और न्यू स्किन कवर कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड
मोल्टिंग, उसको हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं, यानी कि अपनी स्किन को चेंज करना, वो उसको हम मोल्टिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट थर्ड है आफ्टर मोल्टिंग मैनी टाइम्स, जब वो उन्होंने काफ़ी टाइम मोल्टिंग कर ली, दे चेंज इनटू द अडल्ट कॉकरोच, उसके बाद ये क्या बन जाते हैं, अडल्ट कॉकरोच, यानी कि यंग कॉकरोच बन जाते हैं, बड़े कॉकरोच बन जाते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। फर्स्ट स्टेज में ये एग बना है, एग के बाद फिर ये नेटविंग्स बना है, यानी कि चाइल्ड जो बेबी कॉकरोच आया, बेबी कॉकरोच के बाद ये एडल्ट कॉकरोच बना है, यानी कि इनकी 3 साइकिल्स होती हैं। अदर इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई पास थ्रू द 4 स्टेज, अब कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं उनकी 4 स्टेज होती हैं, जैसे कि बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई। इसमें हमने इन देयर लाइफ साइकिल्स, लेट्स लुक एट द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, और नीचे हमने यहाँ पर हमने किसकी लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई के बारे में बताया है कि बटरफ्लाई कैसे अपनी लाइफ साइकिल को कवर करती है। जैसे कि बटरफ्लाई हैज़ 4 स्टेज, बटरफ्लाई के कितने स्टेज होते हैं, 4 इन इट्स लाइफ साइकिल। फर्स्ट स्टेज में एग्स, पहले स्टेज में तो एग बनता है, द फीमेल बटरफ्लाई ले एग्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, यानी कि बटरफ्लाई है पहले एग देती है किसी लीव के ऊपर। लार्वा, सेकेंड स्टेज में आता है लार्वा, द एग हैचेस एंड लार्वा कम आउट, जब एग को बटरफ्लाई हैच करती है उसके बाद लार्वा बाहर आता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कैटरपिलर, उसको हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। इट लुक्स लाइक अ वॉर्म, और वो एक कीड़े की तरह, वॉर्म की तरह दिखाई देता है। इट ईट लीव्स एंड ग्रो क्विकली, और वो जल्दी से ही, मतलब कि वो पत्तियों को खाता है और बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। थर्ड स्टेज में प्यूपा, द कैटरपिलर स्पिन अ कवरिंग कॉल्ड प्यूपा, अब कैटरपिलर है वो अपने आप को कवर, एक दूसरे के साथ कवर स्प्रिंग करता जाता है, स्प्रिंग की तरह कवर करता जाता है और वो प्यूपा की फॉर्म में आ जाता है। इनसाइड द प्यूपा द कैटरपिलर स्लोली टर्न इनटू ए फुली ग्रो बटरफ्लाई, और उसके बाद जब जो प्यूपा है वो स्लोली टर्न करके एक ग्रो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट स्टेज है बटरफ्लाई। व्हेन द प्यूपा स्प्लिट ओपन, जब प्यूपा ओपन होता है, यानी कि जब प्यूपा खुल जाता है तो उसके अंदर से एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई टेक फ्लाइट, और उसके बाद से उसमें से एक सुंदर सी बटरफ्लाई फ्लाई करने लगती है। It's start the flying, look for the food and the eggs, the life cycle start all over again। अब नेक्स्ट में आता है हमारा अदर एग लेइंग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जो ज़मीन पे एनिमल्स रहते हैं, वो भी और भी एनिमल्स हैं जो कि एग देते हैं। इंसेक्ट्स के अलावा अदर एनिमल्स भी हैं जो एग देते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजार्ड एंड स्नेक, ये सारे एनिमल्स भी एग को रिप्रोड्यूस करते हैं। देयर एग्स हैव हार्ड, इनके जो एग्स का शेल है वो बहुत हार्ड होता है। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर मेक नेट्स फॉर देयर एग, और क्रोकोडाइल एलिगेटर है वो एक नेट्स बनाते हैं जो ग्राउंड के अंदर होता है। द ग्राउंड इन सोलो पिट नियर द रिवर बैंक, यानी कि नदी के किनारे और मिट्टी के अंदर एक गड्ढा बना के अपने एग्स को रखते हैं। आफ्टर लेइंग द एग्स, आफ्टर लेइंग द एग्स द मदर कवर द एग विथ सैंड, और जो उनकी मदर होती है वो उन एग्स को सैंड से कवर कर देती है। only a few of them hatch, as some do not get sufficient heat and some are eaten by the other animals, मतलब कि उनमें से कुछ एग ही बेबीज़ के बाहर आते हैं, क्योंकि कुछ एनिमल्स तो एग्स खराब हो जाते हैं, कुछ एनिमल्स उनको खा जाते हैं। When the egg hatch, जब एग हैच हो जाता है, द मदर पिक द बेबीज़ इन हर माउथ, यानी कि जब मदर है, जब एग हैच हो गए तो उन बेबीज़ को मदर पिक करती है अपने माउथ से, एंड कैरी देन इन द वाटर, और पानी में
छोड़ देती है। शी गार्ड देन सेवरल मंथ, और वो कई महीनों तक अपने बेबीज की सेफ्टी करती रहती है। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्वेटिक ओविपोरस एनिमल्स के बारे में जानेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स बी स्टार्ट साइंस क्लासेस। चैप्टर 4, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्वाटिक ओविपोरस एनिमल्स। एक्वाटिक ओविपोरस एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल लिव इन वाटर, यानी कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो वाटर में रहते हैं, जैसे कि फिश, फ्रॉग, और ये वाटर के अंदर ही एग देते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिश के बारे में। फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग एट अ वन टाइम। अब फिश एक बार में थाउजेंड्स एग देती है। मैनी फिश ले एग ऑन द बॉटम, बहुत सारी फिशेस ऐसी हैं जो कि एग ले बॉटम करती हैं ऑफ द वाटर बॉडीज़ और अमॉन्ग वाटर प्लांट, यानी कि प्लांट के ऊपर या वाटर के अंदर जो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर एग देती हैं। सम फिश हैव एडिसिव्स एग, कुछ फिशेस ऐसी होती है जो एडिसिव फिशेस होती हैं, एग होते हैं। एंड दीज एग स्टिक्स टुगेदर इन बंचेस, और ये एक दूसरे से चिपके होते हैं बंच बनाकर। द यंग वंस इन द एग ग्रो एंड हैच इनटू वेरी स्मॉल बेबीज फिशेस लाइक फ्राइज। अब जो बेबी जो फिश होते हैं उनके जो यंग वंस होते हैं, उनके जो बेबीज़ होते हैं उनको हम फ्राइज कहते हैं। नॉट ऑल फ्राइज ग्रो इनटू अडल्ट, और जो फ्राइज होते हैं सारे फ्राइज अडल्ट फिशेस में नहीं ग्रो करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ईटन बाय अदर बिग फिश, और ज़्यादातर जो होते हैं, जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, बड़ी फिशेस होती हैं, वो उन एग को खा जाती हैं। एंड एक्वाटिक एनिमल, और कुछ एनिमल्स खा जाते हैं। कुछ ही एग या कुछ ही फ्लाइज बिग फिश में कन्वर्ट होते हैं, ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रॉग। फ्रॉग ले देयर एग्स इन वाटर। अब फ्रॉग है वो भी अपने एग्स को वाटर में देता है। ए फ्लोटिंग क्लम्प ऑफ एग्स इज कॉल्ड द फ्रॉग स्पम। अब जो एक फ्लोटिंग क्लम्प होता है जो कि पानी के अंदर तैरता रहता है, उसको हम फ्रॉग स्पम कहते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। अब हम लाइफ साइकिल, जो फ्रॉग की एक साइकिल है, लाइफ साइकिल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एग्स। ए जेली लाइक अ कवरिंग प्रोटेक्ट द एग। अब एक जेली जैसा कवर्ड होता है, वो एग्स को प्रोटेक्ट करता है। एग स्लोली डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रो, और एग स्लोली डेवलप होने लगता है एम्ब्रो से। ऑर्गन एंड गिल्स बिगेन टू फॉर्म इन द एम्ब्रो। द यॉक इनसाइड द एग प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ग्रोथ, और जो यॉक है उसको न्यूट्रिएंट मिलती है एग से। नेक्स्ट है टेडपोल। आफ्टर इट्स डेवलप पीरियड, यानी कि जब ये पीरियड हो जाता है उसके बाद डेवलप पीरियड के बाद टेडपोल आते हैं। कुछ पीरियड गुजर जाता है, एग्स का पीरियड गुजर जाने के बाद टेडपोल आते हैं। दे एम्ब्रो लीव्स इट्स जेली सेल, और जो हमारी एग्स के जो जेली सेल्स है उससे ये छोड़ देते हैं, उससे ये बाहर आ जाते हैं। एंड अटैक इट्स सेल्फ टू अ बीड इन अ वाटर, और ये पानी में तैरते बीड करते हैं। इट क्विकली बिकम अ टेडपोल और बेबी फ्रॉग विद अ लॉन्ग टेल। अब जो बेबी फ्रॉग्स होते हैं या टेडपोल होते हैं, इनकी एक लॉन्ग टेल होती है, लंबी पूंछ होती है। द टेडपोल grow with the bead until it's big enough not break free into the waters. It feeds on small plants, और ये छोटे छोटे प्लांट्स को फीड करते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉग। आफ्टर अडप्ट 5 वीक्स, यानी कि 5 वीक गुजरने के बाद, 5 वीक्स गुजरने के बाद लेग्स बिगेन टू ग्रो। अब फ्रॉग्स के क्या लेग्स आने लगते हैं। द टेल बिकम स्मॉल
टेल इन फाइनली वर्निश। लंग्स बिगेन टू डेवलप, इनके लंग्स को डेवलप करने लगते हैं। प्रिपेयरिंग द फ्रॉग फॉर इट्स लाइफ ऑन अ लैंड, अब ये एक लाइफ को डेवलप करना लगता है लैंड के लिए। फाइनली ये फुली डेवलप्ड फ्रॉग, जब पूरा डेवलप फ्रॉग के रूप में डेवलप्ड हो जाता है विद लंग्स एंड लेग, इनके लंग्स भी आ जाते हैं, लेग्स भी आ जाते हैं। हॉप आउट ऑफ फ्रॉम द रिवर वाटर, उसके बाद ये वाटर के बाहर जाने लगता है। एज वी ऑब्जर्व अ यंग टैडपोल लुक्स मोर लाइक अ फिश देन द फ्रॉग, मतलब कि जो टैडपोल होते हैं, जो फ्रॉग्स के स्मॉल टैडपोल होते हैं, वो एक तरह से फिश जैसे ही दिखते हैं। दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टैडपोल टू फ्रॉग, अब ये जो एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का टैडपोल से फ्रॉग में जाना, इसे मेटाफ्लोसिस कहते हैं। मेटाफ्लोसिस इज सीन इन अ बटरफ्लाई एंड फ्रॉग, मेटाफ्लोसिस को हम बटरफ्लाई एंड फ्रॉग्स में देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें एक चार्ट दिया हुआ है ओविपोरस एनिमल्स का, यानी कि ओविपोरस एनिमल्स होते हैं वो लेइंग एनिमल्स होते हैं। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हार्ड शेल एग एंड एडेसिव एग्स, यानी कि जिनके वो हार्ड सेल एग्स, यानी कि जिनके एग हार्ड सेल में होते हैं और जो एडेसिव में होते हैं। अब हार्ड सेल एग्स वाले को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एरियल ओविपोरस एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल ओविपोरस एनिमल्स। एरियल में बर्ड आता है, टेरेस्ट्रियल्स में टर्टल, एलिगेटर, लिजार्ड, इंसेक्ट्स, क्रोकोडाइल, स्नेक्स हैं। नेक्स्ट है एडेसिव एनिमल्स में एक्वाटिक ओविपोरस एनिमल्स आते हैं, इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फिश एंड फ्रॉग में। अब आता है पेरेंट्स केयर इन एनिमल्स, पेरेंट्स अपने एनिमल जो पेरेंट्स की केयर करते हैं, पेरेंटल केयर इन एनिमल्स, यानी कि कैसे एनिमल्स केयर करते हैं पेरेंटल के रूप में। एनिमल न्यूट्रस एंड केयर फॉर देयर एग्स एंड बेबीज, यानी कि वो अपने एग की और बेबीज़ की केयर करते हैं। फर्स्ट है टर्टल ले hundreds of egg at night and buried them in the sand, मतलब कि जो टर्टल्स होते हैं इनके 100 एग्स होते हैं, एट नाइट में लगते हैं और ये सैंड के अंदर क्या कर देते हैं, बरीड कर देते हैं, दबा देते हैं। नेक्स्ट है स्नेक्स कोइल राउंड द एग्स, अब स्नेक क्या करता है, अपने एग के चारों तरफ एक कॉइल बना लेता है एंड अटैक एनिमल दैट कम क्लोज, और कोई भी एनिमल्स उसके ऊपर अटैक करने आता है तो उसको क्लोज कर देता है। थर्ड है द मेल सी हॉर्सेस, अब जो मेल सी हॉर्सेस है, द मेल सी हॉर्सेस यूजेस इट punch टू स्टोर द एग्स एंड लुक आफ्टर देन until a hatch। फोर्थ फिश ले एट लॉट ऑफ एग्स एट अ टाइम, एक समय में फिश बहुत सारे एग्स देती है, क्लोज टू वाटर प्लांट टू हिडन, और इनको एक वाटर प्लांट के अंदर हिडन कर देती है। सम फिशेस कीप देयर यंग्स इन देयर माउथ, और कुछ को अपने माउथ के अंदर, जो बच्चे हो जाते हैं उनको माउथ के अंदर केयर करती है। फिफ्थ अ काउ यूजेज इट्स हॉर्न, काउ अपने हॉर्न, जो काउ के हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं, टू अटैक एनीवन, अगर कोई उस पर अटैक करता है तो उससे अपनी बच्चों की प्रोटेक्शन करती है। हु कम क्लोज इट ऑन यंग काफ, अगर कोई भी उसके बच्चे के ऊपर कोई भी एनिमल अटैक करने आता है तो वो अपने हॉर्न से, अपने सींग से उसकी सेफ्टी करती है। 6 है कैट्स फ्राइट अटैक्स विद देयर क्लॉ and move their kitten to safer place if the kitten are disturbed। अब कैट है, कैट का अगर कोई बेबी, किसी कैट का कोई भी एनिमल्स है, उसके बेबी पे कोई अटैक करने आता है तो उसके क्लॉ होते हैं, उसके पंजे होते हैं, उससे वो सेफ करती है और अपने मुंह में रख करके अपने बेबी को सेफ जगह पहुंचा देती है। 7 था कंगारू कैरीज इट्स यंग इन इट्स punch where it goes, अब कंगारू है अपने बेबी को अपने पुंछ यानी कि पेट में एक बैग टाइप का होता है उसमें रख करके सेफ रखती है। मोस्ट बेबीज बिल्ड नेस्ट टू प्रोटेक्ट, बहुत सारे बेबी हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं एग्स फ्रॉम बैड वेदर्स एंड प्रेडिटेटर्स। बेबीज बर्ड आर टेकन केयर
by the last one of parents until they are able to fly and get their own foods. इसमें कुछ फिगर्स दिए गए हुए हैं जो अपने पेरेंट्स मतलब कि पेरेंट्स हैं, एनिमल पेरेंट्स हैं, वो अपनी बेबी की केयर करते हैं। जैसे कि टर्टल बरीड एग इन सैंड, जो टर्टल है वो अपने एग को सैंड के अंदर बरीड कर रहा है, दबा रहा है। कैट एंड किटन, अब यहाँ पे बिल्ली अपने बच्चों की सेफ्टी कर रही है, एंड कैंगरूज अपने बेबी को अपने स्टोमक की थैली में पिक किए हुए हैं। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। थैंक यू। अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।